हेलो दोस्तों, कैसे हैं बाबू। सबको गुड इवनिंग बाबू। और अभी अभी आप लोग देखा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2024 का मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और वो हिंदी का था। और अभी यह मैं इंग्लिश का डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो बिना वक्त गंवाए हर एक आंसर को बारीकी से मिलाइए और देख लीजिए कि हाँ बाबू, आप लोग कितना पढ़े हैं और कितना बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कमी है कुछ, कि सर मेरा यह चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर हमें यह फिर से बताइए, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देख रहे हैं बाबू। पहला सवाल, आपको पता है 100 क्वेश्चन में से किसी एक को बनाना है। सबसे पहला सवाल है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसीलिए बच्चों हम बार बार बोलते हैं वोकैब पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। एकीकरण करना, सबको एक रूप में करना। अब भाई, ए पुअर मैन लिव्स, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जीता है कैसे? हैंड टू माउथ, रोजमर्रा की जिंदगी, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यही होता है। ठीक है, हैंड टू माउथ, रोज कमाना रोज खाना। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब मैं बता दूं दोस्त कि मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यह मैटेरियल नाउन डेफिनेट है साउथ अफ्रीका का। और डेफिनेट नाउन के पहले द लगता है। क्या लगता है? द। ओके, नेक्स्ट है रोहन इज ए स्टिल डांसिंग। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है? ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ही पार्ट का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखते हैं। याद रखना कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर रोहन यहाँ पे नाउन है तो ही लगाएंगे, सीता रहती तो सी। अगर वाक इधर पॉजिटिव है, सॉरी रुक जाओ, अगर वाक यहाँ पे दोस्त पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूं कि इधर वाला वाक अगर पॉजिटिव है तो इधर वाला निगेटिव करते हैं। अगर इधर वाला निगेटिव है तो इधर वाला पॉजिटिव। यानी यहाँ पे पॉजिटिव है तो लिखेंगे इजंट, और इजंट के साथ ही, यानी कि सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। अब गैदर का मतलब होता है भाई साहब, गैदर का मतलब होता है दोस्त कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ये साइन हो गया कलेक्ट। अब इसका उल्टा हो जाएगा स्कैटर, छींटे देना, बिखेर देना। ठीक है, सी लव्स टू, अब वो प्यार करती है खरीदना, एक्सपेंसिव क्लॉथेज खरीदना उसको अच्छा लगता है, तब बाई। स्पेलिंग देख लो, ये सब होगा नहीं। 7 नंबर कर रहा है द चेयर पर्सन हैड टू, जो मुख्य चेयर पर्सन थे। अब ये टू के बाद V1 आएगा, तो देखो ENCE बराबर नाउन होता है और नाउन होगा नहीं, V1 ही आना चाहिए। ENT बराबर एडजेक्टिव होता है। अगर नहीं भी समझ में आए तो मैं बता रहा हूं, देख लो। अब यहाँ पे 2 वर्ब बच गया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब इसका मतलब था अंतर करना और इसका मतलब था स्थगित करना। तो मीटिंग को रोकना, स्थगित करना, आंसर ए। 8 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये फॉन्ड का मतलब शौकीन, और फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता है फॉन्ड ऑफ। याद कर लो, मैं पढ़ाया हूँ प्रीपोजिशन क्लास में। फॉन्ड ऑफ, जहाँ देखो फॉन्ड ऑफ तो मार दो फटाक से आंसर डी, बिना कुछ समझे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि डैश गो आउट फॉर ए वॉक, मुझे टहलने के लिए जाना चाहिए, तो आई शुड गो। अब डेयर का मतलब हिम्मत, तो यहाँ पे हिम्मत की बात नहीं है, जरूरत रहता अगर नीड और डेयर का प्रयोग करते हैं तो बीच में टू का प्रयोग जरूर होता। ठीक है, तो यहाँ पे आवाज के साथ V4 आता तो गोइंग होना चाहिए, तो ऐसा तो दिया है नहीं। 10 नंबर कर है द ट्रेन अराइव्ड, छोटे छोटे स्थान पर। वैसे भी अराइव जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, सॉरी ट्रेन, तो स्टेशन पे तो एट लगता है, अराइव एट। 10 कर बाबू 11 कि द विंड हवा बहने के लिए ब्लो होता है, पानी बहने के लिए फ्लो होता है। तो देख लो ब्लो कहाँ है। अब यहाँ पे सिर्फ ब्लो रहता तो हवा अनकाउंटेबल नाउन है, तब ब्लोज होता। अब ब्लोज तो है नहीं, तब ब्ल्यू मारो। ठीक है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो खोज लो कहाँ है हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ऑप्शन हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर। अब यहाँ पे आर है, तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पे आप लोग से निवेदन किया जा रहा है कि गरीबों की मदद करें। तो जब किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में रखा जाता है तो उसका मेन वर्ब V3 होता है, वर्ब का तीसरा रूप। 14 ये
द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। अब मीटिंग भाई कैंसल कर दिया गया। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि इम्पोर्टेंट मेंबर्स की जो संख्या थी नहीं आए थे, बहुत कम, ना के बराबर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो है प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन में लिटी लगता है नहीं, ये सब होता ही नहीं है, तो बच गया फ्यू और सम। तो ये लगता है पॉजिटिव सेंस में और ये लगता है नेगेटिव सेंस में। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा निगेटिव सेंस में है। 15 ही किल्ड द टाइगर। अब यहाँ पे याद रखना है, जब कोई काम व्यक्ति के द्वारा होता है तो बाई पर्सन लिखना है, और जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है तो विद इंस्ट्रूमेंट। याद करो मेरे दोस्त, इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार, हथियार। तो यहाँ तो मारा गया है इसको किससे? गन से। तो विद, आंसर सी मारना, आंसर सी, आंसर सी बाबू, विद। 16 नंबर, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यहाँ देखिए दिया है, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट कर है 17 नंबर, सुरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और मैं दोस्त आपको बता दूं एक चीज कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस, नॉट मीनिंग वाक नेगेटिव बन जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर कह रहा है कि वह हमेशा तुमको याद करेगी तो सी विल नेवर फॉरगेट यू, तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। कभी नहीं भूलेगी तो अर्थ क्या हुआ? हमेशा याद रखेगी। 18 ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। तो सबसे पहले तो आप देख लो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो सेड यहाँ पे V2 है, तो ये टुडे दैट डे में बदल जाना चाहिए, दैट डे। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कहाँ है, दैट डे। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दिस है, नहीं हुआ, दैट डे यहाँ है। ऑप्शन डी, आंख बंद कर, नहीं बनाए आए तो आंख बंद कर डी मार दो। 19 शी इज नॉट डैश सी लुक्स। शी इज नॉट एज टॉल एज सी लुक्स, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए। अब कर है देयर वेयर ट्रीज ऑन। अब रोड के किनारे में, नाइदर मतलब तब तो यहाँ पे निगेटिव सेंस हो गया। अब नाइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर पेड़ नहीं थे, यहाँ पर पेड़ थे तो आइदर, एक साइड में देयर वेयर ट्रीज, ठीक है। अब कर यहाँ पे ही डैश। अब ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है, तो ही में कभी ना हर सेल्फ होगा, ना देयर सेल्फ होगा, और ना इट सेल्फ, जब होता है हिम सेल्फ, ठीक है। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कंबाइन द फॉलोइंग। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। ऑप्शन देखो यहाँ पे डी नंबर, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। द क्वेश्चन ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन लीक्ड, क्वेश्चन पेपर लीक्ड होता है, हमेशा याद रखना, पिछले साल, यहाँ पिछले साल की बात है, लास्ट। तो जब यह भूतकाल है तो यहाँ भी भूतकाल का ही क्रिया होना चाहिए, भूतकाल क्रिया V2। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार, विश्व भर की उसने यात्रा की है, ट्रेवल्ड ओवर। सी डैश हॉट वाइल क्रॉसिंग द रोड, सी गॉट हॉट, वो चोटिल हो गई, दुख हो गई उसको, ठीक है। सी हैड हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस करी थी तो सी हैड हॉट बार, हॉट हॉट हॉट, ठीक है V3, ये बार सी हैड हॉट, ये ठीक है। छब्बीस का डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना होता है, त्याग देना, सरेंडर कर देना, छोड़ दो, त्याग दो, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। 27 में कर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट, सबसे सही आंसर हुआ इम्प्रूवमेंट, सुधार, और ऑप्शन होगा ए नंबर। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, देख लो कहाँ, ही सेड दैट ही वाज, ही सेड दैट ही वाज यहाँ है भाई, ही सेड दैट ही वाज, ऑप्शन ए। अब 29 नंबर, वी साव द ट्रीज
अब हम लोगों ने पेड़ देखा फल से लदा हुआ, तो लैडन का मतलब लैडन विद मीन्स लदा हुआ, ठीक है। नन बट द ब्रेव अब द ब्रेव का मतलब पूरे बहादुर जाति की बोल रही है यहाँ पे, द ब्रेव पूरे बहादुर जाति ठीक है। 31 भाई देखो सबसे पहले आंसर डाल रहे हैं, मेहनत पर होता है, आंसर डालने में मेहनत होता है, ठीक है। देखो अभी अभी हिंदी डालते हैं, मुंह दर्द कर रहा है, तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करो। ही डील्ड वेरी पोलाइटली, अब से देख लो बाबू, डील के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, विद एक आता है इन। तो इन आता है बिजनेस सेंस में, जब व्यापार करना है तो इन, आज जब किसी के साथ व्यवहार करना बिहेवियर का सेंस में, जब आपको किसी के साथ बिहेव करना है तो विद लगाता है, डील विद, ठीक है। ऑप्शन ए। चू द करेक्ट मीनिंग, वंस इन ब्लू ए ब्लू मून, मतलब दूज का चांद होना, तो दो ऑप्शन है, देखो ये तो होगा नहीं, सी डी, देख लो क्यों नहीं होगा, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। एक और एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली जो ना के बराबर हो, द मून इज सीन वंस, ये सब तो होगा ही नहीं, मून के बातें नहीं है। एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार, ना के बराबर। चू द ओड वन, अनोखा शब्द चुनना है, तो देखिए सब मिलता जुलता, टेबल चेयर बेड ये सब एक साथ है, पूल नहीं मिले तो आंसर ये होगा पूल, ऑप्शन डी। डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जब वर्ब दिया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट लिए हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, हुज पोजेसिव केस होता है, यानी इसके साथ नाउन चाहिए हुज के साथ, और व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट सजीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए तब करते हैं जब साथ में सिलेक्शन चूज करना हो, तब व्हिच का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ हु का, किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, इसका हु। नेक्स्ट है ये 35 का, चू द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस, और डिलीशियस का मतलब था स्वादिष्ट, टेस्टी, ठीक है। अब यहाँ ये एंटोनी ऑफ क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक, तो उल्टा स्टूपिड मूर्ख, कनिंग मैंने धूर्त होता है, ये तो दोनों होगा ही नहीं। 37 का चू द करेक्ट सेंटेंस, सी इज मैरिड विद डेंटिस्ट, सी इज मैरिड बाई डेंटिस्ट, सी इज मैरिड टू, मैरिड टू होता है पैसिव वॉइस, मैरिड टू उसका डेंटिस्ट के साथ शादी किया गया तो मैरिड टू होता है, ठीक है। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, जब इज है तो इसके साथ अब V4 आना चाहिए, यानी ING वाला, तो रिंगिंग ये वाला। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कांट, चिड़िया तो उड़ सकती है लेकिन कुत्ते नहीं उड़ सकते। अब देखो यहाँ पे कैन है तो यहाँ भी कहने वाला होना चाहिए, अगर यहाँ पे विल रहता तो यहाँ पे वोंट रहता। चू द मिस स्पेल्ट वर्ड, अब यहाँ पे देखिए एडवाइस सही है, एड्रेस ADD एड्रेस भी सही है, एडिक्शन गलत है, आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, DD होना चाहिए। चू द करेक्ट स्पेल्ट, हारमोनी, सबसे सही वर्ड हारमोनी ये है। 41 चू द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा आवाज जिसको सुना नहीं जा सके। तो देखो कल बताया था ना क्लास में कि AUDIBLE ऑडिबल में बताया था जो सुना जा सके, ए साउंड दैट कैन बी हर्ड, और नॉट लग गया तो इन ऑडिबल कर दो, इन बराबर कभी नेगेटिव होता है, तो ऑडिबल का क्वेश्चन बनाना हो तो सिर्फ ये नॉट हटाओगे तो ऑडिबल हो जाएगा, और नॉट लिख दो तो इन ऑडिबल, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता हूँ, कहाँ चला गया क्वेश्चन, यहाँ देखो, आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका बिकॉज, हाँ यहाँ पे शुद्ध सुटेबल कंजंक्शन होगा बिकॉज। विच ऑफ दिस टू
पेन्स इज बेटर, कंपैरेटिव, जब दो में तुलना किया जाए, जब भी दो नाउन के बीच में एडजेक्टिव की बात आए तो कंपैरेटिव प्रयोग करते हैं। सिंगल एक चीज के लिए आए तो पॉजिटिव, और दो से अधिक के लिए आए तो सुपरलेटिव। चूज द ओड वन, अब ओड वन फिर चुनना है, तो देख लो यहाँ पे बॉक्सिंग एक जाति में आता है, रेसलिंग एक है, कराटे एक है, तो आंसर हो गया ये वाला लॉन्ग जंप। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यहाँ पे दीज है तो ये प्लूरल है, इनके साथ दे आता है, क्या आता है, आर है तो आरंट दे, कहाँ है यहाँ पे देख लो आरंट दे। 47 में कर है बाबू, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस। आई एम डैश ए पीस ऑफ केक, आई एम डैश, आई एम, अब मैं यहाँ पे इज एम आर के साथ V4, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, मैं केक खा रहा हूँ। ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच ऑफ विटामिन सी, रिच ऑफ विटामिन सी। He does not dash any control over his anger, he does not have, उसे अपने गुस्सा पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। It is time for the shop to be opened, it is time to open, देखो खोजो कहाँ है, it is time to open the shop, हाँ यहाँ है, it is time to open the shop। गीता was born in Hyderabad but dash was born in Bihar, गीता का जन्म हुआ है हैदराबाद में, लेकिन उसकी जो माँ है, हर मदर, ये भरना है। माई सिस्टर डैश गो टू वर्क हार्ड, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, अच्छा माई हैज नॉट के साथ तो गॉन होना चाहिए, 2A लग सकता है, 2 के साथ ही V1 आएगा, तो यहाँ पे ठीक है ऑप्शन नंबर ए। 54 का ताक कर है बाबू, आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब, अब घूस लेने से मैं मना कर दिया था, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट होता है, ये एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर, के अलावा, एक्सक्लूडिंग, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, ये होता है अनुकूल। वी अराइव्ड ऑन डैश द 4th of July, आई डैश शहबाज फैमिली, आई डोंट नो, आई एम नॉट नो नहीं होता है, आई डज, आई में तो डज लगेगा ही नहीं, आई डोंट नो, शहबाज फैमिली। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई कंग्रेचुलेट यू, कंग्रेचुलेट में प्रीपोजिशन ऑन लगता है, बताया भी है क्लास में, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, याद कर लो, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। वी डैश अराइव टुमारो, तो वी विल अराइव टुमारो, हम लोग कल पहुंचेंगे, भविष्य की बात है। द मीटिंग हैज़ बीन डैश अनटिल नेक्स्ट वीक, तो कह रहा है कि मीटिंग को अगले सप्ताह तक पुट ऑफ किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। वेयर देयर डैश गेस्ट्स, मेनी गेस्ट्स, बहुत से मेहमान, इन द वेडिंग, शादी में आए थे। किताब का ये पढ़िए। आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विद ट्रू होम रूल, पढ़े ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। 62 का वो डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाई द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन, कौन थे वो, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम चैप्टर। नैनू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, याद कर लो। ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विद, मैरिज प्रपोजल की समापन हो रहा है किस चीज़ से, तो अंत में तो शायद शादी हो जा रहा है, क्या जी, अंत में, हाँ, मैरिज ऑफ लोमो एंड नतालिया, ठीक है। 65 का था डैश इज, यहाँ देखिए, व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियंस, क्या सीखना चाहिए भारतीयों से, तो ह्यूमैनिटी, भारतीयों से अंधविश्वास, इलिटरेसी नहीं, ह्यूमैनिटी, मानवता। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, पढ़े ना आप लोग फ्लोरेंस द अर्थ चैप्टर, गुड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी अलबामा, अपने अलबामा राज्य को चाहते थे वो एक डेवलप्ड स्टेट बन जाए। इन एंशिएंट टाइम द डैश
वाज वेरी रेयर स्पेसी। एंशियंट टाइम में जो होमोसेपियंस थे, मानव जाति, वो बड़ी ही दुर्लभ प्रजाति हम लोग होते थे, बहुत दुर्लभ, अपने को बचाना बड़ी मुश्किल हो गया था। द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है हमारे गरीब परिवार में, पारंपरिक समाजों में, वो क्या है? आधुनिकरण। सबई वॉज फैसिनेटेड बाई गॉड्स। कद्दू में बहुत ज़्यादा वो मन उसका मोह जाता था। द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ हिज वाइफ। अपनी पत्नी से वो उबे नहीं थे, ठीक है, बोल थे, इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे उब चुका। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिंस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाट विटमैन जी बोल रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अब कह रहा है कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, किसका है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। ओके। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज मदर लैंड। अपने देश के लिए वो प्यार को दर्शा रहे हैं। हु रोट ऑट टू ऑटम? भाई साहब ये तो जॉन किट्स लिखे हैं। जॉन किट्स का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये। हाउ एवर रेयर ब्यूटी, ये पढ़े हैं आप लोग, किस में पढ़े बुआ? एन एपिटाफ में। द पोएट विटनेस्ड, जो कवि हो साक्षी है, प्रमाण, किसका? ग्रे आसिस, जो लकड़ी जल के भूरा भूरा राख हो चुका है, ठीक है, बर्निंग घाट, इरप्टेड, पढ़े होंगे आप लोग फायर हिम में। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यह जो लाइन है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसमें टी.एस. इलियट अपने बिल्ली के लिए बोल रहे हैं। द पोएटेस गॉट, क्या पा रही अपने दादी माँ घर से? तो लव, पढ़े ग्रैंड मदर्स हाउस में कमला दास। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। स्नेक चैप्टर का बुआ, किसका है? स्नेक। हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शंस। तो देख बुआ, एंगल्स दिया है, सेक्शंस दिया है, तो हमें जूट्स भर देना है। क्या भरना है? जूट्स। ये तीनों मिला के एक साथ इनको बोलते थे एंग्लो सेक्शन। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हम लोग का सेकेंड लैंग्वेज है ये, ठीक है। फर्स्ट में आता है, L1 में आता है हिंदी, और L2 हम लोग ये बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, फॉरेन लैंग्वेज है कि सेकेंड लैंग्वेज है? विदेशी भाषा करें, सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। मैकाविटी ऑलवेज हैज एन एलिबी। हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ बचने का कोई ना कोई सबूत होता था, ठीक है, अपना बचाव रखती थी वो। गार्ड द फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। 82 वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, फॉरेन लैंग्वेज है कि आप लोग का सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, देख लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बिहार के गवर्नर थे। द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नैनू काका हैड, इसमें क्या था बुआ? तो इसमें किटन, बिल्ली की बच्चा, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। 87 में का लेटस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। हमें निराशा की घाटी में नहीं बदलना है अपने विचार को। मार्टिन लूथर जी बोल रहे हैं, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम डैश हैज़ इनेबल्ड अस टू गेट ए वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। क्या बना दिया है? तो हमारा इंटेलिजेंस हमको वहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम अपने दिमाग से अपने इंजॉयमेंट के साधनों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। कहाँ में? इंग्लैंड, लंदन की बात है। ड्रॉथी एल्सेयर्स पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू। क्या इंडिया में क्या करने आई थी? टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया को देखने आई थी। जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए। जॉन डन जाना चाहते थे कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, समुद्री यात्रा पे जाना चाहते थे, ठीक है। अब करे बाबू, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलव फ्रूटफुलनेस। ये हमारा ऑट टू ऑटम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये है द सोल्जर, रॉबर्ट ब्रूक जी बोल रहे हैं, ठीक है।
and dash pick an armful of darkness to bring it here to lie is from my grandmother's house का है बाबू, कमला दास का। Who is hoping to cease not to till death, तो वो थे हमारे What Wit Man, Song of Myself। Starving through the leafless wood is from Now the leaves are falling fast। लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग, किस इंग्लिश में लिखने के लिए शुरू किए थे? मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में दोस्त उनका शुरू हुआ लैंगलैंड का, लिखे थे पायर्स द प्लोमैन। सबसे इनका VVI किताब का नाम था, याद करना, पायर्स, बहुत बार पूछ दिया है, पायर्स द प्लोमैन, याद कर लेना, VVI, ठीक है। 98 द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज, VVI है। और 99 डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, तो वो थे एलिजाबेथन, ठीक है। और 100 डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी को कौन चीज़ थी जो उसको समृद्ध बना दी? तो इनका बोरोइंग सिस्टम, दूसरे भाषाओं से अंग्रेज वर्ड लेने का जो प्रक्रिया था, अंग्रेजी शब्द जो ले रहे थे, बहुत तेज़ी से शब्द आ रही थी इंग्लिश वोकेबुलरी में, तो अंग्रेजी इससे क्या हो गया? समृद्ध हो गया, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत डालने वाले हैं, पहले आप इसको मिलाइए, उसके बाद सब्जेक्टिव का वेट कीजिए। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है।